समय जब मुसलमानों ने एक पुस्तक लिख दी थी, छलिया कृष्ण, नचकैया कृष्ण, पुराणों का कृष्ण, जब ये लिख दी थी ना चरित्रहीन कृष्ण, तो कोई शंकराचार्य, कोई भागवताचार्य जवाब देने नहीं आया था। और धड़ल्ले से वो पुस्तक बिक रही थी, धड़ल्ले से मुसलमान उस पुस्तक को बेच रहे थे, जिसमें भागवत से पढ़ पढ़ करके कृष्ण की वो बातें जो मंच से कहीं नहीं जा सकती। स्वामी शिवानंद जी एक बात कहा करते, वो बातें इतनी भद्दी हैं, मैं उनका ही वाक्य ले लेती हूँ कि एक पत्नी अपनी पति को नहीं सुना सकती और पति अपनी पत्नी को नहीं सुना सकता। इतनी अश्लीलता उन बातों के अंदर। उस ग्रंथ में से तुम्हारी वही बातें निकाल निकाल करके उन्होंने अलग से एक पुस्तक तैयार की और बांट दी पूरे उसके अंदर। ये पढ़ो तुम्हारा कृष्ण, ये पढ़ो तुम्हारा कृष्ण। नाचता था गोपियों के साथ, रासलीला रचाता था, कुब्जा तक को नहीं छोड़ा। बलात्कारी कृष्ण, ये कृष्ण, वो कृष्ण। जब मुसलमानों ने ऐसी पुस्तक लिख दी, किसी ने जवाब नहीं दिया। तब आर्य जगत के एक बहुत बड़े विद्वान थे, पंडित चमुपति एम.ए. उनके हाथ में जब वो पुस्तक आई, अपनी तालियां बचा करके रखना, अभी बजाना मत। जब उन्होंने वो पुस्तक लिख दी, रंगीला, वो बलात्कारी या कृष्ण के नाम से जो भी पुस्तक थी, उनकी पुराणों से बातों को लेके, और किसी ने उत्तर नहीं दिया। तो जो लोग कहते ना आर्य समाज मानता नहीं, इतना दुख आर्य समाज को हुआ कि आर्य समाज के एक विद्वान पंडित चमुपति एम.ए. उन्होंने तुरंत एक पुस्तक लिख दी, तुम हमारे कृष्ण पर उंगली उठाते हो, पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखो। जिनके घर शीशों के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर, तुम अपने गिरेबान में झांक के देखो। और जो नूपुर शर्मा ने अब बात कही है ना, वो बात उस समय बोली थी, ध्यान रखना। चमुपति एम.ए. ने एक पुस्तक लिखी, रंगीला रसूल। पहले अपने कृष्ण के इन रंगीले रसूलों को देखो, जो 40 साल की विधवा को नहीं छोड़ते और 9 साल की एक लड़की को नहीं छोड़ते। ध्यान रखना, पहले इन्हें देखो, अपने गिरेबान में झांको पहले। और जब रंगीला रसूल लिख दी तो उसे कोई छापने को तैयार नहीं हुआ। जो हिंदू तिलक लगा के चलते ना, लंबे लंबे पोत लेंगे बिल्कुल, माथे भी ऐसे पीले पीले, और बैठ जाएंगे बाल खोल करके और बनेंगे बड़े आचार्य, और जबरदस्ती घुसाते हैं भागवत में राधा को। तभी तो देखो ना, अपने ही लोगों ने मुंह पीट के रख दिया भरी सभा के अंदर। बोले तुम्हारा अर्थ कर रहे हो? सोचो, अब जरा विचार करो, जो पीले पीले माथे लेकर के बैठे हुए हैं बड़े बड़े, छापने को तैयार नहीं हुए। तब एक महाशय राजपाल जी थे, जिनकी प्रेस चलती थी, उनसे चमुपति एम.ए. जी ने बात की कि ये पुस्तक मैं छपवाना चाहता हूं। राजपाल जी ने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैं छापूंगा, और मैं आपका नाम भी नहीं दूंगा आचार्य जी। आचार्य जी ने कहा इस पुस्तक को छापने का मतलब है मौत। तो राजपाल जी ने कहा मौत तो आनी है, अब 15 दिन में आ जाए, या 15 साल बाद आ जाए, या 50 साल बाद आ जाए, बूढ़ा होके जर्जर होकर के खांस खांस के मरूंगा, ऐसी मौत का क्या करना। पर अगर अपनी संस्कृति के लिए अपनी शहादत दे दी तो वो मौत मेरे लिए गौरवमयी मौत होगी। मुझे इस बात की लेश मात्र भी कोई चिंता नहीं है। उनकी प्रेस ने वो पुस्तक छापी, उसका परिणाम ये हुआ, पुस्तक धड़ल्ले से जब बाजार में बिकनी शुरू हुई तो महाशय राजपाल जी को छुरा घोंप घोंप करके मार दिया गया। आप कहते हो आर्य समाज नहीं मानता। आज तक आर्य समाज ने कोई मंदिर नहीं तोड़ा, आर्य समाज ने कोई मूर्ति नहीं तोड़ी, पर जहां मंदिर टूटे, मूर्तियां टूटी, आर्य समाज अपनी कुर्बानी देने जरूर पहुंचा। वहां पर अपनी कुर्बानी दी जाकर के। वहां पर हैदराबाद निजाम ने ताले लगा दिए तो आर्य समाज तुड़वाने के लिए ताले पहुंच गया, अपनी कुर्बानियां दी वहां पर। और जब हैदराबाद निजाम ने घुटने टेके तो उस समय कहा था आप तो बुत परस्ती को मानते भी नहीं, फिर आप क्यों आ गए। तब नारायण स्वामी जी ने कहा था हम भले ही मूर्ति के सामने दीपक घुमाते ना हो, पर वो मूर्तियां हमारे आदर्शों की, हम उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। और जो उन पर दीपक घुमाते हुए हमारे भाई हैं, हम और हमारे भाई कैंची की तरह आपस में कितने भी लड़े कोई दिक्कत नहीं, पर सुनो
अगर कोई तीसरा बीच में आएगा ना तो हम काटे बिना छोड़ेंगे नहीं, इस बात को ध्यान रखना। तुम ये बात कह दी थी, आप आर्य समाज को दोष दे रहे हो मातो। दिक्कत ये हो गई, आज दिन में आचार्य जी एक बात कह रहे थे ना, नकली वाली बात कह रहे थे ना कि नकली चीजें हजम नहीं होती, बोलते हैं ना। एक बात बता दूं तुम्हें, आज नकली चीजें ज्यादा हजम हो रही हैं। बिना पानी का दूध पीने को दे दो शहर वालों को, दस्त लग जाते उन्हें तुरंत। क्यों? उन्हें पानी वाले दूध की, जोर से बोलो, तुम उन्हें बाजरे की रोटी खिला दो, ठीक है, हजम नहीं होगी उन्हें बिल्कुल भी, है ना। और आशीर्वाद आटा चाहे उसमें गोबर पीस के आ रहा हो, वो उन्हें तुरंत हजम हो जाएगा। आज लोगों को नकली चीजों की आदत पड़ गई, तुम्हें नकली बातों की आदत पड़ गई, तुम्हें नकली सिद्धांतों की आदत पड़ गई। निवेदन कर दूं, आप आर्य समाज पर दोष करते हो। अगर आर्य समाज कृष्ण को योगी मानता है तो लोगों को दुख होता है, और दूसरे कहते हैं वो बहुत बड़ा भोगी था तो लोग खुश हो जाते हैं, ताली बजाते, इनाम देते, हाँ, माला डालते उनके गले में, माला डालते उनके गले में। तो आप सोचो, और इतनी सभाओं में जाकर के अगर हम बोलते हैं तो मैं निवेदन कर दूं, उस समय तो कहेंगे जी बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला। अरे अच्छा बोलने का मतलब तालियां बजवाने आए हैं क्या हम यहाँ पर? हम यहाँ तालियां बजवाने नहीं आए, हम यहाँ पर आपको जगाने आए हैं। मैं कहती हूं तुम दूसरों की बात छोड़ो और तुम अपने से ये संकल्प ले लो कि आज के बाद हम कृष्ण के गीत गाएंगे, पर रुक्मणी के साथ गाएंगे, हम राधा के साथ नहीं गाएंगे। मैं कहती हूं यहीं से सुधार की प्रक्रिया शुरू हो जाए।